बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष चुनावों की तैयारी चल रही है। 2 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। आज नामांकन जमा होंगे, 2 जुलाई को मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए लाल कारपेट बिछाया गया है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शाम को भोपाल पहुंचेंगे। अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की चर्चाएं बनी हुई है। वहीं आदिवासी, एससी महिलाओं के नाम इन नामों में शामिल है जिनकी चर्चाएं बनी हुई है। सर्वसम्मति बनने पर चुनाव नहीं होंगे, यानी कि सर्वसम्मति से यदि अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो फिर चुनाव नहीं होंगे और सीधे मध्य प्रदेश की जो बागडोर है भाजपा की, वो नए अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश भाजपा का कौन अगला अध्यक्ष होगा, इसको लेकर लगातार जो सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नामों की हवाएं चलती रही है, कई नामों को लेकर कहा जाता रहा है और कयास लगाते जा रहे हैं। हालांकि जो नेताओं के समर्थक होते हैं वे अपने अपने नेता का नाम अक्सर लेते हुए नजर भी आए हैं, लेकिन अब यानी कि 2 जुलाई जब इस पूरी ये जो तस्वीर है साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। आकाश, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई नाम भी इस दौरान चर्चाओं में रहे हैं, उन्होंने सुर्खियां बटोरी है, लेकिन कल वो दिन है जब इस पूरी तस्वीर, ये जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। सीधे तौर पर 2 जुलाई को जो है निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए जो बीजेपी ने चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम जारी किया, उसके तहत 2 जुलाई को ही जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी में निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुनने की परंपरा रही है। सिर्फ एक बार ही ऐसी स्थिति बनी थी कि जब जो है 2 लोगों ने नामांकन भरे थे, जब जो है चुनाव की स्थिति आई थी। यही कारण है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि आज जो नामांकन की प्रक्रिया ठीक 4:30 बजे से 6 बजे तक होगी और उसके बाद स्क्रूटनी का कार्यक्रम होगा, तो उसके पहले ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जिस तरीके से कल भी हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि तमाम जो नेता हैं, जो प्रमुख दावेदार हैं, चाहे हम दुर्गादास उइके की बात करें या हेमंत खंडेलवाल, दोनों ही बड़े और कद्दावर नेता हैं भाजपा के और जो है संघ के करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल को लेकर जो है अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये साफ है कि हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय हो गया, इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। और क्योंकि वो संघ के करीबी है, उनके जो पिताजी थे वो जो है बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और लगातार संघ के लिए वो काम करते रहे हैं, सांसद रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा दौर में जो वो विधायक हैं लगातार। और हमने देखा भी है कि मध्य प्रदेश क्योंकि जो है बीजेपी की एक प्रयोगशाला भी, और बीजेपी यहां पर पहले भी कई प्रयोग कर चुकी है। क्योंकि वीडी शर्मा को जब कमान सौंपी गई थी, उस दौरान भी हमने देखा था कि एबीवीपी पे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो है जिम्मेदारी संभाला करते थे वीडी शर्मा, और उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन करते हैं और सीधे तौर पर भाजपा में शामिल होने के बाद उनको प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे में अभी तक के सबसे लंबा कार्यकाल जो है वीडी शर्मा का ही रहा है। तो ये तो साफ है कि नाम रिपीट नहीं होगा, दोबारा से वीडी शर्मा को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, कोई नया चेहरा होगा। लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में मिली, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन बीजेपी ने जो है विधानसभा चुनाव में किया, और उसके बाद कई सारे नाम चल रहे थे कि इन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पसंद का होगा। और हुआ भी वही कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और संगठन पर है कि ठीक 4:30 बजे, क्योंकि जो चुनाव प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो जो है भोपाल आ रहे हैं। ठीक 4:30 बजे वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर एक ही नाम जो है नामांकन दाखिल होता है तो ये साफ है कि आज शाम तक ही, यानी ठीक 7-8 बजे के तक जो है बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। और ऐसा नहीं होता है, 2 या 3 नामांकन होते हैं, यानी एक नाम नहीं आता है नामांकन में, तो फिर जो है चुनाव की स्थिति बन सकती है। और ऐसा होना जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में मुश्किल लगता है, क्योंकि पहले ही बीजेपी में ये परंपरा रही है कि बीजेपी अंदर
पहले ही बीजेपी में ये परंपरा रही है कि बीजेपी अंदर खाने ही तय कर लेती है, सबकी रजामंदी ले ली जाती है और तकरीबन 379, क्योंकि अगर वोटिंग के जरिए जो है चुना जाता है प्रदेशाध्यक्ष, तो 379 वोट्स जो हैं वो डाले जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, इसके अलावा विधायक, सांसद, इन तमाम प्रतिनिधि और कार्य समिति के सदस्य, ये तमाम लोग रहेंगे। तो वोटिंग की नौबत ऐसा लगता कम है, क्योंकि बीजेपी संगठन के तौर पर भी मध्य प्रदेश में मजबूत है और सरकार के दृष्टिकोण में भी। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आपसी सहमति और रजामंदी के बाद जो है बीजेपी निर्णय ले सकती है, और अगर एक ही नामांकन फॉर्म डलता है तो ये साफ आज शाम को ही पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जी अभिजीत। आकाश, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अभी आप इस बात का जिक्र करते कि कैसे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जिन नामों की चर्चा थी उन नामों से इतर एक नाम निकलकर सामने आया, और अभी भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कब क्या फैसले ले ले ये कोई सोच नहीं सकता। हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता कि एक्सटेंशन दे दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वीडी शर्मा का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो उपलब्धियां अपने नाम की है, चाहे उपचुनाव के पहले ही 2020 में 15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाल ली थी, और उसके बाद उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर विधानसभा चुनाव में और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में लगातार जो है वो उपलब्धियां जुड़ती गई वीडी शर्मा के खाते में। संगठन किस तरीके से मजबूत होगा, सेकंड लाइन के नेता तैयार करने पर बीजेपी का फोकस है, और यही कारण है क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, जो 2018 में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद 2020 में तख्ता पलट होकर सरकार बनी, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि दोबारा से जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मौका नहीं दिया जाएगा, कोई और मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उन्हें मौका दिया गया। लेकिन 23 में जो है पिक्चर एकदम अलग नजर आई। बीजेपी ने न सिर्फ चेहरे का परिवर्तन किया, बल्कि जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर, यानी एक नए चेहरे, ओबीसी चेहरे पर बीजेपी ने यहाँ पर दांव लगाया था, और यही कारण है कि बीजेपी उसमें कामयाब भी रही। जिस तरीके से लगातार 1 साल से ज्यादा का समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हो चुका है, और लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में क्योंकि पहले ही मध्य प्रदेश के जो मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल, क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी के पिछले तमाम जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का ही रहा है, और यही कारण है कि अब सेकंड लाइन को बढ़ाने के लिए, और क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में सीधे तौर पर अभिजीत कोई चुनाव नहीं है, 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, और उसके पहले मध्य प्रदेश में ऐसे कोई चुनाव नहीं है, तो किसी नए व्यक्ति पर बीजेपी जाएगा, किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो संगठन है, सीधे तौर पर माना यही जा रहा है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कि आगामी समय नजर आता है। यही कारण है कि बीजेपी मध्य। आकाश, अभी आपने फ्यूचर पॉलिटिक्स का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में किसी महिला चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कमान सौंप सकती है? जी बिल्कुल, शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि किसी महिला नेत्री को जो है बीजेपी अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये कम ही नजर आता है, क्योंकि पहले ही जो जातिगत समीकरणों के आधार पर और महिला प्रतिनिधियों के देखते हुए जो है बीजेपी ने पहले ही, चाहे हम बात करें, और ऐसा कोई बड़ा चेहरा नजर भी नहीं आता, जो कुछ चेहरे हैं भी, चाहे हम बुरहानपुर से बात करें, मौजूदा जो बुरहानपुर सीट से विधायक है अर्चना चिटफट, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा था। इसके अलावा बुंदेलखंड से आने वाली रंजना बघेल का भी नाम निकलकर आ रहा था, लेकिन ये नाम चर्चा में है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा था अभिजीत, बीजेपी की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश रहा है, यहाँ बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, और यही कारण है कि आगामी समय में चुनाव नहीं होना है तो बीजेपी ऐसा निर्णय ले सकती है सीधे तौर पर, क्योंकि संगठन को अब जो है दोबारा से एक तरीके से नए सिरे से बीजेपी चाहती है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए, नया नेतृत्व तैयार किया जाए, नए लोग तैयार किए जाए। और यही कारण है कि हमने देखा कि जब सरकार का गठन भी हुआ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समय, तमाम सीनियर नेता, बड़े चेहरे जो थे, लेकिन उनको जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया,
उनके भी मान सम्मान का ध्यान रखा गया, लेकिन एक सेकंड लाइन तैयार करने की कोशिश सरकार में भी थी, जो है बीजेपी ने की थी, और वही सेकंड लाइन तैयार करने की कोशिश जो है यहाँ पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के चयन में करेगी, क्योंकि इसको लेकर पहले ही काफी बिल्कुल बिल्कुल आकाश, तो यहाँ पर किस नाम पर मोहर लगेगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, किसको चुना जाएगा, ये कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।